भारत देश में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और हर वर्ग के त्योहारों का अद्भुत संगम दिखाई देता है। जहां विदेशी धरती से मेहमान पर्यटक बनकर यहां की खूबसूरती को निहारने के लिए पहुंचते हैं, तो कभी लोक कला, गायन और पारंपरिक उत्सव इन्हें आकर्षित करते हैं। बालाघाट जिले में कान्हा नेशनल पार्क घूमने के लिए आए दिन विदेशी पर्यटकों का आगमन होता है, लेकिन कोई पर्यटक विदेश की धरती से केवल नवरात्रि उत्सव का हिस्सा बनने पहुंच जाए, ये अक्सर बालाघाट जिले के हिस्से में ही आया है, जहां विदेशी नागरिक पेरिस, फ्रांस की धरती से बालाघाट इसी वजह से पहुंची है कि उसने कई बार नवरात्रि उत्सव के बारे में सुना है, लेकिन कभी देखा नहीं, और मां अम्बे की भक्ति ही उसे यहां खींच लाई है, जहां विदेशी युवती ने न सिर्फ माता रानी की आरती में हिस्सा लिया, बल्कि वो पारंपरिक गरबा और अन्य धार्मिक गतिविधियों का हिस्सा भी बन रही हैं। जय माता दी और भारत माता की जय के साथ ही नमस्ते कहकर युवती न सिर्फ अभिवादन करती है, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता से लगाव की उम्दा झलक भी पेश करती है। आइए आपको रूबरू कराते हैं प्रिंसिला से, जो विदेश में तो पली बढ़ी है, लेकिन उसका मन भारत की तरफ आकर्षित रहा। बालाघाट शहर के उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी में निवासरत दवने परिवार के खिलेश विदेश में पढ़ाई करने गए थे, जहां लगभग 5 वर्षों से वहीं रह रहे हैं, और उन्हें फ्रांस की टॉप यूनिवर्सिटी से हाई स्टडी की है और आरजीएस लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कंपनी के लिए फ्रांस में वे काम करते हैं। उन्होंने बताया कि भारत से कई लोग पढ़ाई अथवा करियर बनाने के लिए और शोध कार्य के लिए फ्रांस जाना पसंद करते हैं। यही वजह है कि देश के कई हिस्सों से पहुंचे युवाओं का वहां रह रहे भारतीय नागरिकों से खासा परिचय भी हो जाता है, जहां अक्सर ही भारत की सभ्यता और संस्कृति के साथ ही त्योहारों का जिक्र विदेशी दोस्तों के साथ किया करते हैं। खिलेश बताते हैं कि ऐसा ही संयोग उस वक्त हुआ जब फ्रांस में स्टडी कर रहे हैदराबाद से हर्षित से उनकी दोस्ती हो गई। वे कनाडा में रहते हैं और उनकी दोस्त फ्रांस पेरिस की नागरिक युवती प्रिंसिला वर्ष 2018 में पक्की दोस्त बन गई थी, जिस वजह से अब तीनों आपस में गहरे मित्र हो गए हैं और उनके साथ अक्सर बातचीत भी भारत के कल्चर को लेकर होती रहती है। प्रिंसिला पर्यटन को लेकर भारत पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन फ्रांस में रह रहे भारतीय दोस्तों के साथ भारत में वक्त बिताने और यहाँ की लोक संस्कृति से परिचय करने का उतना अवसर नहीं मिल सका। प्रिंसिला ने मन में ठान लिया था कि भारत जाकर वो करीब से भारत को जानना चाहती हैं और त्योहारों के साथ ही सभ्यता को करीब से महसूस करना चाहती हैं। यही वजह है कि हैदराबाद में हर्षित की बहन के विवाह के बहाने उसे फिर से भारत आने का मौका मिला, और ये वक्त कोई और नहीं था बल्कि इसी नवरात्र पर्व का रहा। प्रिंसिला को भारत की सभ्यता और यहाँ की लोक कला के साथ ही त्योहारों से अवगत कराने के लिए खिलेश और हर्षित उसे अपने साथ लेकर यहाँ आए। और प्रिंसिला शक्ल सूरत से तो विदेशी लगती हैं, लेकिन वो स्थानीय परिवेश में इतनी घुल मिल गई हैं कि पहचानना भी मुश्किल होता है कि वाकई वो विदेशी फ्रांस की निवासी हैं, यहाँ पली बढ़ी हैं। बालाघाट में बूढ़ी जोड़ा महुआ क्षेत्र में दवने परिवार के यहाँ पहुंचकर उसने अपनत्व भाव दिखाया और परिवार के साथ इस कदर जुड़ी कि मानो सभी से उसका पुराना और गहरा नाता है। प्रिंसिला हिंदी कम ही बोल पाती हैं, लेकिन उनके लहजे में भारत माता का जयकारा भी और नवरात्र उत्सव में भक्ति में लीन होकर वो जय माता दी भी साफ साफ कह पाती हैं। बताया गया कि उसे फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा आती है। थोड़ी बहुत हिंदी बोलते हुए सभ्यता का परिचय इसी से झलकता है कि वो किसी से जब मिलती हैं तो नमस्ते ज़रूर कहती हैं। जब प्रिंसिला से बातचीत की गई तो कुछ शब्द उसने हिंदी में कहे और बाकी अंग्रेजी में अपना परिचय दिया। उसके बारे में जानकारी ये है कि उसके पिता नहीं है, परिवार में माँ है और वो फ्रांस में स्टडी कर रही हैं और भारत उसे खूब भाता है और उसकी सोच भी अपना पूरा जीवन भारत में रहकर जीने की है, जिसमें कई तरह की कठिनाइयाँ भी हैं, लेकिन उसे उम्मीद है कि हर मुश्किल को पार करके वो भारत में ही किसी ठिकाने को अपना बसेरा बनाकर यहाँ की लोक संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं से गहरे जड़ों से जुड़ पाए। प्रिंसिला ने बूढ़ी जोड़ा महुआ में जागृति दुर्गा उत्सव समिति द्वारा स्थापित मां अम्बे की प्रतिमा के दर्शन किए, यहाँ रात्रिकालीन महाआरती में हिस्सा लिया और लोगों के भक्ति भाव को देखकर बेहद खुश हुई, जबकि मां अम्बे की आरती भी उतारी और आशीर्वाद लिया। देवी पंडाल में पहुंचकर मां अम्बे की भक्ति में लीन भक्तों के उल्लास के बीच खुद को भी शामिल कर लिया और अब आगे पारंपरिक परिवेश में गरबा उत्सव और अन्य भक्तिमय आयोजन में शिरकत करने की मंशा जताई है, जहाँ उनके दोस्तों का भी उसे भरपूर साथ मिल रहा है और जिस मंशा से वो भारत आना चाहती थी वो हसरत उसकी बालाघाट आकर पूरी हुई है। यहाँ के नवरात्रि उत्सव को उम्दा बताते हुए प्रिंसिला इसे कभी ना भूल पाने वाला वक्त करार देती हैं। I discovered about India because I was watching Bollywood movies, and at that time I started to know more about India.
So I do some research. I watch so many documentaries. I got some Indian friends, and everyone teach me about Indian culture, and I fell in love with India. I love to. I would like to live in India. I हमारे prefer देश to के stay प्राइम in मिनिस्टर के India बारे than में France.